इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा भये प्रसन्न चंद्रयवतम बोले कृपा सिंधु वृष के कहु अमर आपके आने का प्रयोजन क्या है? कल भी एक बड़ी सुंदर बात आई थी कि प्रयोजन से नहीं आना जाना चाहिए। अखिलेश जी गए क्या? आपस में निष्प्रयोजन भी मिलते जुलते रहना बिना मतलब, और काम में पड़ेगा तो टेलीफोन करेंगे, काम में पड़ेगा तो मिलेंगे, तो ये देवत्व है। काम पड़ा तो हम याद करते हैं और काम नहीं पड़ा तो मतलब निकल गया तो जानते नहीं। ये संबंध का विधि नहीं है। संबंध क्या है? नहीं काम पड़े तो भी संवाद में रहना चाहिए। कार्यकर्ता लोग, ओम प्रकाश जी आप लोग टहलते रहिए, बैठिए मत, कोई बैठे न मिले। जो मुखिया लोग हैं बैठे नहीं, बिटिया का भाई जो है वो ब्याह में बैठता नहीं है, न कपड़ा बनवाता है। टहलते रहिए, क्योंकि आपके यहां लोग आए हैं, आप नहीं गए हैं, इसलिए बी वेयर। प्यार से सबको लाड़ प्यार देके बिठाइए, आदर करिए। कथा सुनने अयोध्या आइए, यहाँ कथा न सुनिए, यहाँ कथा सुनवाइए। आप हमारे आश्रम आइएगा तो हम टहलते मिलेंगे आपको, हम बैठते नहीं हैं, लगे रहते हैं। प्लीज किसी को कोई तनाव न हो, आनंद पूर्वक। तो भगवान ब्रह्मा ने कहा सकल सुरन के हृदय यस शंकर परम उछा निज नयन देखा चाहि नाथ तुम्हार। ब्रह्मा जी कहते हैं हे भोले बाबा, सारे देवताओं के मन में उत्साह है, काहे का? तो आपके विवाह उत्सव दर्शन करने का। ये बात सही नहीं है। सारे देवताओं के मन में डर है तारकासुर का, कि शिव जी का पुत्र हो तो उसका वध करे तो हम लोग शांति से अपना राज भोगें। परंतु पितामह ब्रह्मा ने बात को घुमा दिया। यही तो श्रेष्ठता है। भगवान शिव ने पहले तो मना किया, जब ब्रह्मा जी ने प्रभु को दिया गया वचन स्मरण कराया तब कहा तथास्तु, ऐसा ही हो। सप्तऋषि का आगमन मां के पास गए, कामधन बताए, मैया ने ललकारा है, तुम्हारे ध्यान काम अब जारा, अब लग शंभु रहे सविकारा। परंतु हमरे जान सदा शिव जोगी, हमरे जान सदा शिव जोगी। अजय अकाम अघोरी, अजय अकाम अघोरी, अजय नवाज अकाम अघोरी, अजय
इष्ट के प्रति अपनी मर्यादा, निष्ठा, प्रेम निरंतर और अपने विश्वास से बना के रखना चाहिए। कोई प्रश्न आया था, इष्ट का निर्णय कैसे हो? बाबू ने पूछा था, हाँ, हमारे तारकेश्वर बाबू ने पूछा था, गुरुजी इष्ट का निर्णय कैसे हो? जिस प्रभु के प्रति आपकी अत्यधिक निष्ठा हो वो आपके इष्ट हैं। सीधा, जो शिव प्रेमी हो उसके शिव जी इष्ट हैं, जो शक्ति प्रेमी हो उसकी जगजननी इष्ट हैं, जो राम प्रेमी हो उसके राम जी इष्ट हैं, और जो श्याम प्रेमी हो उसके श्याम जी इष्ट हैं। मानिए और उसी में उलझिए, अरुझाइए, उलझिए। इष्ट का चुनाव अपने करे के परी, गुरु गोसैया साधु संत फकीर केहू ना करी, खुदे तय करे के परी। इष्ट के प्रति हमारा भाव जितना शुद्ध और निष्ठ है उतना मंगल है वो। जैसे आपने सुना होगा, हमारा वो पद है, विनोद भैया इसको गाते थे, अपने तरीके से हम गाते हैं, अपने तरीके से। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। आप अपने इष्ट का बना लीजिए। बाबा के इष्ट प्रभु राम जी हैं। बाबा अपने आनंद में देवताओं के भाव को समझ गए, पितामह के वचन को समझ गए, प्रभु को वचन दिए, इसलिए कहा एवं अस्तु, ऐसा ही हो जाए। सप्तऋषि फिर हिमांचल जी के पास गए, माँ के पास से, उनको काम दहन सुनाया, रति जी को वरदान सुनाया और कहा आप बिटिया रानी को ले आएं, लग्न पत्रिका दें, हम चल के वहां सुना दें। मुनियों को बुलाकर हिमांचल आज ने लग्न पत्रिका सुधवाई, बनवाई और सप्तऋषियों के द्वारा पितामह ब्रह्मा के पास पहुंचवाई। पितामह ब्रह्मा ने बांच करके लग्न सुना दिया। वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, दिन गुरुवार। गांव में जब कथा होती है तो ध्यान रखना, खासतौर से माता जी लोग ध्यान रखो कि कथा में 7 दिन रुद्राक्ष और तुलसी की माला पहन के आया करो। ये सोने वाली माला 3 घंटा उतार के आया करो, क्योंकि जब हम लोग कथा में आते हैं ना तो कथा कामधेनु है। पहनने वाले भी आते हैं, साथ में माला काटने वाले भी आते हैं। तो 3 घंटा नहीं पहिरा जाएगा तो नुकसान नहीं होगा, इसलिए ये परिस्थिति न आवे। इसलिए सबसे मेरी प्रार्थना है माता बहन लोगों से कि 3-4 घंटा कम से कम इस पर दया करो। अंत में होता क्या है कि कथा में गए थे, ऐसा हो गया। और जूता चप्पल भी फटा हुआ पहन के आया करो, कोई ले भी जाए तो कोनो कष्ट न हो। हम तो लकड़ी का पहनते हैं, कोई डरे नहीं रहता है, लेकिन एक कथा में लकड़ियों वाला कोनो उठा ले गया। मतलब ये अर्थ नहीं है कि क्या एक स्वभाव होता है। देखिए, चौर वृत्ति अभाववश नहीं होती है, ये स्वभाववश होती है, अभाववश कम होती है। कई लोग जब तक न किसी का उठा बैठी करें उनको नींदें नहीं आती है, भूख नहीं लगती है, वो करना ही पड़ता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है ऐसा होता ही रहता है? बहुत
मुझे तो कोई बताता नहीं, लेकिन मैंने सुनता हूँ होते ही लास्ट में बात आती है, इसलिए इसका स्मरण रखें। पितामह ब्रह्मा ने बांच करके सुनाया, देवता लोग अपने अपने धाम पधारे, अपने अपने लोक में जाकर लगे सजावट करने लगे। समारन सकल सुर वाहन विविध विराम, होहि सगुन मंगल शुभद करहि अप्सरा। अप्सराएं गान कर रही हैं, नृत्य हो रहा है। देवलोक में दूल्हा सरकार बैठे कैलाश पर। 4 बजे जब कोई देवता नहीं आया सजावट करने, श्रृंगार करने दूल्हा महाराज का, तो गणों ने कहा बाबा पर नगर जाना है, आज्ञा हो तो हम ही लोग कुछ सजा दें। बाबा ने बोला हो करो। आइए, गोस्वामी जी महाराज ने पंक्तियां बड़ी सुंदर लिखी है। देखिए, बाबा शांत बैठे हैं और गण लोग सजा रहे हैं। शिव ही शंभो गण कर रही श्रृंगार, शिव ही शंभो गण कर रही श्रृंगार। यथा मुकुट मोरु सवार, यथा मुकुट बाबा चले देवांगनाएं मुस्कुराती हैं। भगवान श्री हरि ने देखा तो बोले देवताओं से दिग्पालों से, अरे जैसा दूल्हा महाराज वैसा समाज नहीं।
अपना समाज लेकर आगे आगे चलिए तो दूल्हा महाराज का समाज एकत्र हो। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।